हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो शाम के बजे हुए 7 और आज हम जा रहे हैं घर गांव में। 2-3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं घूमने के लिए। तो दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ जाते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको घर का एक बार नज़ारा। ये देखिए हमारे हो गए हैं बैग पैक और अब हम जा रहे हैं घर। सारा काम कंप्लीट करके ही ना मैडम जी जा रही हैं घर। घर जा रही मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो रही है। ये देखिए घर में सारा ताम झाम और बाहर खड़ी अपनी बाइक। तो अब चलते हैं घर। तो दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा और गांव का नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं रोहतक। तो ये देखिए बागड़ी मिल्क पार्लर पे चाय बनवा दी है। ये भाई ब्रेड पकौड़े बना रहा है। ये देख चाय, देख ये आ गई ना। ये हम लोग तक आ चुके हैं। हाय गाइस, तो आ गए हम रोहतक और बागड़ी मिल्क पार्लर पे है हमारी फेवरेट कुल्हड़ वाली चाय। और गाइस रोहतक में तो हमारी पुरानी यादें, हमारी लव मैरिज यहीं से शुरू हुई थी। मतलब लव स्टोरी, मैरिज तो हुई थी पर लव स्टोरी भी यहीं से हुई थी। ये आ गया। और पीछे ही है हमारी गली, मतलब 2 कदम चलते ही हमारी वो गली है जहाँ पर हम रहते थे। गली नंबर 2, देव कॉलोनी। तो गाइस बागड़ी मिल्क पार्लर है देव कॉलोनी गली नंबर 2 के पास। आकर यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा कुल्हड़ वाली चाय, हमारी फेवरेट है। तो गाइस जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे। ये कुल्हड़ वाली चाय। हाँ कुल्हड़ रखे हैं बहुत सारे। ये भाई चाय बनाया कुल्हड़ वाली। आपका समोसा खोल दूँ? वो चाय बना नहीं रहा, वो बस चाय गरम कर रहा है। तो समोसा ठंडा है यार। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं रोहतक से अपनी चाय पीकर। ब्रेड पकोड़ा खाया, समोसा खाया और हम चल पड़े रोहतक से अब घर की तरफ। अभी तक ये ब्लॉग स्टार्ट किया था चौधरी साहब ने, अब आगे कंटिन्यू करूंगी मैं, क्योंकि चौधरी साहब तो आपको पता ही है वो थोड़ा कम बोलते हैं और ब्लॉग भी ठीक से नहीं लेते हैं मेरा। यहाँ तक कि जब मेरे तक कैमरा आता है तो वो बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं रोहतक। रोहतक पे हमने चाय पी ली बागड़ी मिल्क पार्लर, जहाँ से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई है और मैरिज भी यहीं पे हुई है। तो पुरानी यादें थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे पापा की लास्ट यादें मेरे साथ यहीं पर थी। तो बस दिल को छू गई वो चीज। ये हमेशा यादगार रहेगा जब जब मैं यहाँ आती रहूंगी तब तक। तो गाइस चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको जहाँ जहाँ पहुँचते हैं। और घर जाने के बाद तो देखते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी 9:30। रोहतक में ही 9:30 हो चुके हैं। और 1 मिनट में अपना फेस दिखाती हूँ आपको। तो गाइस रोहतक में ही 9:30 हो चुके हैं और 9:30 हो चुके हैं। तो घर से बार बार फोन आ रहा है कि इतना लेट कैसे हो गए हो, क्योंकि टेंशन सबको होती है। उधर मेरी मम्मी को टेंशन हो रही है कि आई डोंट नो कुछ ऐसी चीज थी रोड पर जो हमें दिक्कत दे सकती थी, पर खाटू श्याम बाबा माता रानी की वजह से हम बच गए हैं। अभी पीछे कोई ऐसी चीज थी जो हमें दिक्कत दे सकती थी। हम दोनों एकदम, आपने देखा कि कैमरा भी हिल गया था। तो माता रानी से दुआ करते हैं। और टेंशन मेरी माँ को और इनकी माँ को, दोनों को हो रही है। तो माँओं का आशीर्वाद है हमारे साथ, ठीक ठाक पहुँच जाएंगे घर पे। और घर चल के ही आपसे सबको मिलवाएंगे अगर सब जग रहे होंगे तो अभी 9:30 हो चुके हैं, रोहतक में है। फोन बहुत ज्यादा बज रहा है सबका, कभी मेरी मम्मी का, कभी इनकी मम्मी का। और पापा तो आपको पता ही है, पापा का तो मतलब पापा तो सुबह से वेट कर रहे हैं हम दोनों की। और मतलब पापा से अटैच है हम, पापा तो वेट कर ही रहे हैं। पापा का तो कई बार फोन आ चुका है। तो गाइस चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे भिवानी में अब, क्योंकि रास्ते में व्लॉगिंग करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हाईवे रोड पर लाइटें नहीं
नहीं है तो फिर हमारे पास भी कोई ऐसी लाइट नहीं है कि हम ब्लॉगिंग कर सकें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए आज जा रहे हैं हम घर, जैसे कि चौधरी साहब ने और मैंने बताया। यहाँ पर हम निकल चुके हैं रोहतक से, पर अभी तक घर के लिए हमने कुछ भी नहीं लिया है, तो रास्ते में लेना ज़रूरी है। और ये रोहतक के रोड जो मेरे फेवरेट रोड हो चुके हैं दिल्ली को छोड़ करके, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोड लगते हैं मुझे यहाँ पे, एकदम साफ़ सुथरे। और आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, पर कुछ जगह ऐसी हैं कि गंदी बहुत ज़्यादा है। और हमारी गलियों का हाल तो आपने देखा ही है कि कितनी गंदी 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 वाली गलियाँ हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हो चुके हैं 9:30 और हम लोगों को यहीं पर पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है और हम जा रहे हैं घर। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको अपने घर से मिलवाती हूँ, घर वालों से मिलवाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए ये रोहतक में मतलब एलिफेंट था, तो चौधरी साहब मुझे दिखा रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा एलिफेंट, और कलर कॉम्बिनेशन बलून्स का और एलिफेंट का अच्छा लग रहा था। और ये देखिए रोहतक के दुर्गा भवन, जो कि यहाँ पर हो रहा था जागरण, और चौधरी साहब ने देखा तो बहुत भीड़ थी। और फिर बाद में चौधरी साहब मुझ पे गुस्सा होने लगे कि हमें पुल पे से आना चाहिए था, ना कि फ्लाईओवर के ऊपर से जाते तो हमें भीड़ नहीं मिलती। यहाँ से हमें भीड़ मिली है बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, आगे जाके फ्री हो जाएगा रोड। थोड़ी बहुत भीड़ है, जागरण है तो भीड़ होती है ना। और पर लोगों की ये गलती है कि हॉर्न बजाते रहो और वो बिल्कुल भी साइड में नहीं हटते हैं। ये चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं पे भी हो, प्लीज़ हॉर्न बजा कर के जब कोई इंसान हॉर्न बजा रहा है तो साइड हट जाना चाहिए। और ये देखिए दुर्गा भवन की रौनक, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था जागरण और बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा मन था रुकने का, पर घर से बार बार फ़ोन आ रहा था, सबको टेंशन हो रही थी, तो इसलिए हम चल पड़े। और निकलते ही यहाँ से हमारी आ गई है मिठाई की दुकान। ये है हमारी मिठाई की दुकान, जहाँ से हम लेते हैं हमेशा मिठाई। और ये दुकान अभी दोबारा से नई बनाई गई है। जो पुरानी शॉप थी वो थोड़ी छोटी थी, वो पीछे रह गई है, मतलब इसी गली में थोड़ा सा आगे चल के, और ये नई शॉप थी। और मेरा देखकर इतना मन खुश हो गया ना, मतलब मैं इतनी खुशी के हमारे पागल सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन भैया की दुकान नहीं बल्कि मेरी पर्सनली दुकान नई बन गई हो, इतना अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पर जब गए तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ भी खिलाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब, मतलब जो शॉप के ओनर हैं वो नहीं मिल पाए, बट जो शॉप पे काम करते हैं लड़के वो थे वहाँ पर, और वो मुझे देखते ही पहचान गए थे। और उन्होंने बताया मुझे कि शॉप मतलब चेंज हो गई है, पुरानी वाली शॉप पे सिर्फ मिठाइयाँ बनेंगी और इस वाली शॉप पे अब बिकेंगी। और ये देखिए यम्मी यम्मी सी मिठाइयाँ और दिवाली, ये मिठाइयाँ सारी मिलेंगी आपको दिल्ली में हमारी शॉप पे दिवाली के टाइम पे। तो प्लीज़ 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 जिन लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है, वो चौधरी साहब का कांटेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर कीजिएगा और मिठाई टेस्ट करके बताइएगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से, मतलब हो गए 10-15 साल से हम यहीं से लगातार मिठाइयाँ ले रहे हैं। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती जा रही थी और हम रास्ते में पहुँच गए हैं। ये कोई खरक गांव था, हाँ दिलेर खरकिया का गांव था जहां हम रुके थे, क्योंकि यार बाइक पे बैठे बैठे थक जाते हैं। और यहां से चलते हैं भिवानी, सीधे आपको मिलते हैं भिवानी में। तो हम पहुंच गए हैं भिवानी। देखो लाइट वाइट कम चस रही है भिवानी में। आसी गेट पे पहुंच गए हैं। ये है भिवानी का चित्रकूट ये रहा। आसी गेट पे हम खड़े हैं। ये घर जाने के लिए चुन्नी निकाल रही है। अब सास ससुर आ जाएंगे ना इसके, इसलिए निकाल रही है चुन्नी। और ये बाइक पे एक बैग ये रखा है, हेलमेट पीछे बंधा हुआ। अब जाएंगे हम घर। चलें? चलो अब मैडम बन गई। तो देखिए गाइस पहुंच चुके हैं हम घर, और सबसे पहले आदि से मिल लीजिए। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ नीचे, क्योंकि पापा बैठे थे। हरियाणा में ये रूल है कि अगर ससुर जी हो तो बहू ऊपर नहीं बैठ सकती, नीचे ही बैठेगी। मतलब नीचे वो थी चौकी जो होती है पटरा टाइप,
वो थी वो उस पर ही बैठी थी मैं, और ये मिठाई जो हम लेकर आए थे ये मम्मी सबको दे रही थी खाने के लिए। और यहाँ पर बजे हुए थे 12, तो बस थोड़ा बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पड़ोस में सब सो रहे थे। और ये देखिए हमारा घर, हमारा रूम, बहुत टाइम बाद देख रहे हैं हम अपना रूम, मिस कर रहे थे इस रूम को। और गाइस यही करते हैं हम ब्लॉग की एंडिंग, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल, और मैं सब टाइम अपने घर वालों को दूंगी। तो सुबह मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।